हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वाला में। आज हमारा ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर होगा जिसमें हमने टॉपिक लिया है मानव तीत। ठीक है, मानव तीत क्या होते हैं और दांत किस प्रकार से हमारी संरचना होती है, दांतों की दांत कितने प्रकार के होते हैं, आज सभी का इसका पूरा वीडियो हम देखेंगे। और जो हमारी जो कुछ हद तक चेहरे की जो सुंदरता होती है वो हमारे दांतों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आज हम दांतों का ही एक वीडियो बनाने वाले हैं, शायद आपको पसंद आए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो दांतों का निर्माण होता है बेसिकली वो किसका बना होता है? कठोर ऊतक का। ठीक है, जो दांतों दांतों का जो निर्माण होता है वो किससे बना होता है? एक कठोर ऊतक से। जब जीव विज्ञान शुरुआती चरणों में था तो तब वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाता था कि दांत जो है वो हड्डियों में गिने जाते थे पहले। अब जैसे जैसे विकास हुआ तो बायोलॉजी के हिसाब से अब दांत किसके होते हैं? कठोर ऊतक के। किसके बने होते हैं? कठोर ऊतक के। अब जो दांतों का जो एक अध्ययन होता है, आपको दिख रहा हो कि दांतों का जो अध्ययन किसमें किया जाता है? ओडोंटोलॉजी में। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्षति किससे होती है दांतों को हमारे, तो वो होती है फ्लोरीन से। जो कि एक गैस है फ्लोरीन, उससे हमारे सबसे ज्यादा क्षति होती है। हमारे इसका जो दांत देखिए इस प्रकार से होता है, जो इसका ये व्हाइट व्हाइट एरिया है, जो हमारे दांतों का जो व्हाइट व्हाइट वो ये होता है इनामेल, और जिस अंदर का भाग होता है उसे हम बोलते हैं डेंटाइन। जो अंदर का जो भाग होता है डेंटाइन, यही 80 से 85% होता है। जो दांत का 80 से 85% होता है वो होता है डेंटाइन, जो अगर अंदर का भाग है। और जो बाहरी एक लेयर चढ़ी होती है व्हाइट कलर की, वो होता है इनामेल। ठीक है, जो इसी में यहाँ पे बताया गया बाहरी परत कौन सी होती है? इनामेल, जो किसकी बनी होती है? कैल्शियम एपेटाइट की। ठीक है, कैल्शियम एपेटाइट की। जो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है वो कैल्शियम एपेटाइट ही है, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, कैल्शियम एपेटाइट, जो कि सबसे कठोर होता है हमारे शरीर में। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि मजबूती में कौन सा हमारे शरीर का सबसे भाग है, तो वो होता है जबड़ा। मजबूती में जबड़ा, और कठोर में सबसे ज्यादा कठोर में कैल्शियम एपेटाइट, जो कि बाहर का इनामिल होता है दांतों का। ठीक है, अब इसका आंतरिक भाग देते हैं जो होता है डेंटाइन। अब ये डेंटाइन किसका बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। ठीक है, समझते चलिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। क्या ये मेरा पहला वीडियो है, शायद मैं अटक भी रहा हूं। भाग डेंटाइन जो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। अब आते हैं दूध के दांत। देखिए दांत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मोनोफायोडोंट और डायोफायोडोंट। ठीक है, मोनोफायोडोंट और डायोफायोडोंट। जो डायोफायोडोंट होते हैं ये होते हैं दूध के दांत। ठीक है, मोनो मोनोफायोडोंट होते हैं वो जीवन में एक ही बार आते हैं। ठीक है, मोनोफायोडोंट होते हैं वो जीवन में एक बार होते हैं। इसका इसका जो होता है वो हमारे दांत का इंसीजर। ठीक है, इंसीजर, जो इंसीजर दांत होते हैं हमारे वही होते हैं मोनोफायोडोंट, जो जीवन में एक ही बार आते हैं हमारे जीवन में। ठीक है, और जो डायोफायोडोंट होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, मतलब टूटने के बाद दोबारा से आते हैं। ठीक है, तो शायद आप समझ रहे हो। जो दूध के दांत होते हैं वो 12 से 14 के ईयर में हमारी टूट जाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 20। ठीक है, इनकी कुल संख्या होती है 20, जो कि 12 से 14 की उम्र में हमारे टूट के गिर जाते हैं और फिर नए आते हैं। ठीक है, अब जो जीवन में एक बार दांत आए तो उन्हें क्या कहेंगे? मोनोफायोडोंट। और जो जीवन में दूध के दांत टूटने के बाद आए तो उन्हें फायोडोंट्स। ठीक है, अब जीवन काल में कुल कितने दांत हो गए? देखिए जीवन काल में कुल कितने दांत हो गए? 32 तो हमारे होते ही है बड़े पे। ठीक है, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे आप लोग गिनिएगा तो 32 होते हैं, और बल्कि 20 गिर चुके होते हैं जो कि दूध के दांत होते हैं। तो टोटल कितना हुआ? 52। ठीक है, 52 हो गए। ठीक है, पहला हो गया ये 32, और जो दूध के दांत थे वो टूटने के बाद कितने हो गए? जो दोबारा हो गए हैं वो टोटल मिला के कितने हो गए हमारे जीवन काल में? टोटल दांत 52। ठीक है, अब आगे तक चलते हैं। ले लिए तीतों की, अब दूसरा देखते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, कृतक, रदनक, अग्रचवड़क और चवड़क। तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं, आइए चलिए। देखिए दांतों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 4। इसमें अभी चौथा लिखा नहीं गया, अभी वो बाद में समझाऊंगा मैं। पहला देखिए इंसीजर, जो कृतक भोजन को क्या करता है? काटता है। देखा होगा कि आपने छोटे पे वो छोटे बच्चों को दे दिया जाता है रोटी, और गोल गोल घुमा के उसे वो काटते रहते हैं आगे से। ठीक है, तो वो किससे काटते हैं? इंसीजर। ठीक है, जो भोजन को आगे से काटता है। ठीक है, नोज टीथ, इसे इसे हम लोग कहते हैं नोज टीथ। जो नाक है उसके सीध में ही हमारे जो होते हैं 2 और 2 4, और 2 और 2 4, इसे हम नोज टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी ये नाक की सीध में होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? ऊपर की 4, नीचे की भी 4, तो 4 दूनी 8। ऊपर के भी 4, नीचे के 4, तो 8 हो गए। ठीक है, तो कैनाइन इंसीजर समझ लिया आपने। दूसरा देखिए कैनाइन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रदनक।
ये क्या करता है, भोजन को फाड़ता है, भोजन को फाड़ता है। ठीक है, जो मांसाहारी जीवों में बहुत लंबा देखा होगा आपने, शेर के दांत देखा हो, कुत्ते के दांत देखे हो, इन सभी जो मांसाहारी जीव होते हैं इनका जो कैनाइन होता है, रत्नक होता है, वो बहुत ही लंबा होता है, जो मांसाहारी जीवों में लंबा होता है। इसे हम आई तीत कहते हैं, आई तीत। ये आंखों की सीध में होते हैं, ये वाली नुकीले नुकीले, ये आंखों के सब नीचे होते हैं बिल्कुल। इसकी संख्या होती है 2 ऊपर 2 नीचे, यानी 2 into 2 4। ठीक है, 2 दूनी 4। अब जो आपने देखा हो भूत वाला, हम लोग नाटक देखते हैं तो उसमें भूतनी किस प्रकार से ऐसे हाँ करती तो उसकी कैनाइन भरने लगते हैं। ठीक है, तो भूतनी के भी कैनाइन ही भरते हैं। ठीक है, और तीसरा देखिए प्रेमोलर, अग्र चबड़क। प्रेमोलर में अग्र चबड़क हिंदी में कहते हैं। ये क्या करता है, भोजन को चबाता है, इसका एक ही काम है भोजन को चबाना। ठीक है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये आपने कभी किसी बच्चे को हंसते हुए देखा हो तो अब उसके देखो इंसीजर होगा आगे को, कैनाइन होगा, फिर उसके बाद प्रीमोलर होगा ही नहीं, बच्चों में होगा ही नहीं प्रीमोलर। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। 2 इधर 2 इधर, नीचे हो गए 4, ऊपर हो गए 4, यानी कि 8। ठीक है, इनकी संख्या हुई 8। इसे हम गाल तीत भी कहते हैं, यानी कि चीक तीत मतलब गाल। अगर ये ना हो गए तो ये पिचका रहता है। ठीक है, बड़ों लोगों में। ठीक है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। 3 हो गए थे, अब हमारे चौथा आता है मोलर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया पीछे प्रीमोलर के बारे में, अब पढ़ते हैं मोलर के बारे में। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चबड़क। ये भी क्या करता है, भोजन को चबाता है। देखिए प्रीमोलर था, वो भी भोजन को चबाता था, और ये है, ये भी भोजन को चबाता है। ठीक है, पर ये कितने होते हैं, 3 होते हैं ये। ठीक है, 1 2 3। जो थर्ड मोलर होता है, 1 2 तो होंगे बच्चों में, पर ये जो थर्ड मोलर होता है वो बच्चों में नहीं होता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 6 ऊपर 6 नीचे, यानी 6 6 दूनी 12। टोटल संख्या कितनी होगी, 12। तो जो 12 संख्या है वो बच्चों में केवल 2 ही 2 होंगे। ठीक है, 4 होंगे, यानी ऊपर 4 नीचे 4, 2 नहीं होंगे। ठीक है, तो वो थर्ड मोलर नहीं होगा। पूछा जाएगा पेपरों में कि मोलर में कौन सा मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो वो आपको बताना होगा थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। अगर पूछा जाएगा कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, तो वो होगा प्रीमोलर, क्योंकि प्रीमोलर बच्चों में 2 होते हैं या 4 होते हैं नीचे की संख्या, और ऊपर भी 4, वो दोनों ही नहीं होते। ठीक है, ना ऊपर होते ना नीचे। जो बच्चों में प्रीमोलर तो होता ही नहीं है। ठीक है, और जो होता है वो केवल मोलर होते हैं, वो भी 2, और जो थर्ड मोलर वो भी नहीं होता है। ठीक है, जो विजडम टीथ होते हैं, यानी अकल दाढ़ होती है, जो दाढ़ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, और विजडम टीथ ये अकल दाढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये कब निकलती है, 22 से 24 ईयर की लगभग बताया जाता है कि 22 से 24 के साल में आपको विजडम टीथ निकलने लगते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं, किसी किसी ज्यादा भी जल्दी निकल जाए। इसका एक 22 से 24 साल एक रेशियो रखा गया कि इतने साल तक निकल आने चाहिए। ठीक है, जो किसी किसी ज्यादा भी निकल आते, जल्दी भी निकल आते, किसी के बाद में भी निकलते हैं। कोई खास डेट नहीं है इसकी। 22 से 23 एक मैक्सिमम डेट ली गई है, 22 से 23 साल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो आगे के दांत है 1 2 3 4, इनको क्या कहते हैं, आई बना दी मैंने, इंसीजर। ठीक है, और ये दो नुकीले वाले, ये जो नुकीले वाले ये है कैनाइन। ठीक है, और उसके बाद 2 देखिए आपने गिनी है वहां पे, प्रीमोलर। ठीक है, ये इतनी संख्या है 4। ठीक है, नीचे 4 ऊपर 4, यानी कि 8। और मोलर देखिए 3 इधर 3 इधर। ठीक है, 3 इधर 3 इधर। बच्चों में कौन सा नहीं होता, ये वाला थर्ड मोलर। ठीक है, बच्चों में कौन सा नहीं होता, ये थर्ड वाला। ठीक है, मोलर की संख्या कितनी होती है, नीचे 6 ऊपर 6, यानी कि 12। ठीक है, अब आगे देखती है डेंटाइन फॉर्मूला। चलिए, तो अभी हमने दांतों के प्रकार पढ़ लिए, 4 जो होते हैं उन चारों को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब बात कर रहे हैं पक्षियों का दांत। जो पक्षियों का दांत होता है वो चोंची होती है, क्योंकि जो पक्षियों के दांत होते हैं वो आगे चलकर एक चोंच का रूप ले लेते हैं। पक्षियों का दांत होता है वो चोंची होती है। अब आप कहेंगे कि हाथी का दांत जो आगे को निकला होता है उसे क्या कहते हैं, वो होता है टास्क। उसे इंग्लिश में कहते हैं टास्क। जो हाथियों के आगे के जो निकले दिखाने वाले दांत होते हैं वो होते हैं टास्क। कहते हैं ना कि दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और। जो हाथी खाता है वो उसके दांत अंदर होते हैं, जो ये दिखाता है उसे हम कहते हैं टास्क। ये लोगों को डराने और अपने शत्रुओं से बचने के लिए ये क्या होता है, इस टास्क को दिखाता है। ठीक है, डराता है उससे। और वो कौन से दांत होते हैं, इंसीजर। ठीक है, लोग कहते हैं कि वो पैन नुकीले होते हैं तो कैनाइन होते हैं, नहीं कैनाइन नहीं होते, वो इंसीजर होते हैं, सामने वाले दांत होते हैं।
जो सामने होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो अंदर होते हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है डेंटाइन फॉर्मूला। डेंटाइन फॉर्मूला को देखिए कैसे करते हैं। जो आई मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रेमोलर और मोलर, इसी को हम बटे में कर देंगे। कैनाइन, अरे इंसीजर, कैनाइन, प्रेमोलर और मोलर। ठीक है, देखिए अब इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे इसका निकालते हैं। ठीक है, अडल्ट का क्या होता है, इंसीजर, इसे पहले हम निकालने के लिए इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, इस तरफ के दांत एक तरफ, इस तरफ के एक तरफ। अब देखिए जो इंसीजर होते हैं वो कितने हैं यहाँ पे, दो। इंसीजर कितने, दो। ठीक है, कैनाइन कितना है, एक। ठीक है भाई, प्रेमोलर कितने हैं, दो। और मोलर कितने हैं, तीन। ठीक है, इसे हम बटे में कर दिया। और फिर इधर के देखेंगे कैनाइन कितने हैं, अरे इंसीजर कितने हैं, दो। कैनाइन एक, प्रीमोलर दो और मोलर तीन। ये हो गया हमारा अडल्ट का फॉर्मूला, अडल्ट का डेंटाइन फॉर्मूला। अब चिल्ड्रन का देखते हैं, बच्चों का। ये हम उठा के इधर ले आ रहे हैं। ठीक है, बच्चों का हम लोग देखते हैं, उनका कितना होता है, इंसीजर कितना होता है उनका, दो। कैनाइन एक, प्रेमोलर नहीं होता है तो जीरो, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है। और मोलर कितने होते हैं, दो, क्योंकि थर्ड मोलर उनमें भी नहीं होता है। ठीक है, तो दो, इसी को हम लोग फिर से बटे में करते हैं, दो एक जीरो दो। ये हो गया बच्चों का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया बच्चों का डेंटाइन फॉर्मूला, ये हो गया अडल्ट का डेंटाइन फॉर्मूला। ठीक है, देखिए मैंने बताया था आपको कि दांत दो प्रकार के होते हैं, मोनोडायोफोडोंट्स और डाइफायोडोंट्स। ठीक है, जो इंसीजर होता है, जो इंसीजर होता है हमारा, जो आगे के दांत होते हैं, ये चार संख्या इंसीजर, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं कृतक, जो ये जीवन में एक ही बार ही आते हैं, तो इन्हें हमने क्या कहते हैं, ये इधर का इधर करते हैं। ठीक है, इन्हें हम इंसीजर को क्या कहते हैं, मोनोफायोडोंट। ठीक है, इंसीजर को क्या कहते हैं, मोनोफायोडोंट, जो जीवन में एक ही बार आते हैं। ठीक है, और बाकी के जो दांत होते हैं जो टूट जाते हैं और फिर आ जाते हैं, तो जैसे कि कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर हो गया है, ये सब कौन से होते हैं, डाइफायोडोंट, यानी कि दूध के दांत, दूध के दांत। ठीक है, जो इंसीजर होता है वो मोनोफायोडोंट्स होता है, और बाकी के जो दो दांत टूट के आ जाते हैं उन्हें डाइफायोडोंट्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।